Hello students, so let's start today's lecture. Today we are going to start with chapter number 6, that is index number. अब इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ कि आप इकोनॉमिक्स इंडेक्स नंबर के बिना वैसी है जैसे आपकी ज़िंदगी बाहर ना जाने के बाद होती थी। एक बार कभी किसी ज़माने में कोविड-19 आया था और आपको आपके पर फैलाने को दिया नहीं जाता था। पक्षी भी अपने घर में छुप के बैठे थे। वो आप भी एकदम बिल्कुल वैसी ही तरह क्या आप फ़ील कर पा रहे हो? बहुत अच्छे से फ़ील कर पा रहे होगे ना? कोविड-19 में जैसे आपको घर में बंद करके रखा गया था। बिल्कुल वैसी ही हालत किसकी हो जाएगी? पूरे के पूरे इकोनॉमिक्स की जब ये कांसेप्ट, ये टॉपिक या कि ये मेथड जो इंडेक्स नंबर बोल सकते हो, ये हटा दिया जाए। तो इसके बिना क्या है इकोनॉमिक्स? अब इसके इम्पोर्टेंस से आपको ये समझना चाहिए कि इस इंडेक्स नंबर का कितना इम्पोर्टेंस है। ठीक है? समझ में आया क्या इम्पोर्टेंस? बहुत अच्छे समझ में आया होगा। सो लेट्स बिगिन विद दिस इंट्रोडक्शन। मोस्ट यूज्ड स्टैटिस्टिकल टूल इन इकोनॉमिक्स, मतलब अब और कुछ चीजें बताऊं कि जैसे इस चैप्टर का इंडेक्स है। हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर कि इस चैप्टर का इंडेक्स है? क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। इंडेक्स नंबर, जैसे किसी का मैं इंडेक्स नंबर लेता हूँ, इंडेक्स लेता हूँ किसी चैप्टर का। कहें कोई चैप्टर है, हाँ ये देखो एक चैप्टर ये मिल गया, बुक मिल गई, इसमें भी इंडेक्स नंबर है, राइट? चलेगा? क्या है ये? इंडेक्स। अब इस इंडेक्स में सिर्फ क्या दिया रहा है? सीरियल नंबर दिया रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। क्या समझ में आएगा? सिर्फ क्या दिन में समझ में आएगा? क्या है ये? नंबर है। इससे क्या क्या बेनिफिट होगा आपको? कुछ भी नहीं। 10 नंबर है, हो गया, शायद तक 10 चैप्टर होंगे, इसके अलावा कुछ होगा क्या? नहीं। जब इस नंबर को आपने चैप्टर नेम के साथ अटैच करके और उसके बाद और कोरिलेट किया किससे? पेज नंबर से, तो आपको ये समझ में आने लगा कि कौन सा चैप्टर कितने पेज का है, किस पेज में है, कितने नंबर ऑफ पेजेस है, मतलब कितना बड़ा है। सो इंडिविजुअल एक डेटा इज ऑफ कंप्लीटली नो यूज until unless it is compared with another variables. First variable is serial number, second variable is chapter number and third variable is पेज नंबर। तो जितने ज्यादा वेरिएबल कॉम्बिनेशन में आएंगे उतना ज्यादा वो डेटा क्या हो जाएगा? यूजफुल हो जाएगा। जैसे मैं पेज नंबर हटा दूं तो क्या समझ में आ जाएगा? चैप्टर नंबर 1 के अंदर क्या है? इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग इन अकाउंटेंसी। चैप्टर नंबर 6 के अंदर क्या है? बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। कैसे समझ में आ रहा है? क्योंकि यहां पर दो वेरिएबल्स हैं। कौन कौन से दो वेरिएबल हैं? चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम। अब अपन थर्ड वेरिएबल यदि ऐड कर दें, दैट इज पेज नंबर, तो आपको समझ में आएगा चैप्टर नंबर 6 बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट पेज नंबर 178 टू 211 तक है। क्या ये बात मेरी आप तक पहुंच पा रही है? सो इंडिविजुअल डेटा, इंडिविजुअल वेरिएबल इज ऑफ कंप्लीटली नो यूज। दुनिया में इतने सारे लोग हैं, क्या काम का? ओके, फिर अपन जब बात करेंगे इंडिया और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, यूरोप, मतलब अलग अलग कंट्री में यदि अपन बात करें कितने लोग हैं, तो एक बार कंपैरिजन है। फिर उस कंट्री में मेल फीमेल का पॉपुलेशन को कंपेयर करें तो उसमें वैल्यूएबल ऐड होगा। उसमें से मेल एजुकेटेड कितने हैं, एजुकेटेड में फिर उसके बाद मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं। समझ में आ रहा है क्या? किसकी फिर उसमें एजुकेशन होने के बाद किसकी कितनी कितनी इनकम। तो जैसे जैसे वेरिएबल्स ऐड होते जाएंगे वैसे वैसे उसका इंपॉर्टेंस क्या होते जाता है? इंक्रीज होते जाता है। उतना फिल्टर डेटा आपको अवेलेबल हो पाता है। द सेम वे इज दिस इंडेक्स नंबर वर्क्स फॉर व्हाट? इन इकोनॉमिक्स। बिकॉज इकोनॉमिक्स में पॉपुलेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, पॉवर्टी हो गई, नेशनल इनकम हो गया, ये सब के अंदर क्या है? डेटा है, नंबर्स हैं। until unless it is compared with the another नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इस साल की 10,000 करोड़ की हमारी नेशनल इनकम, क्या करोगे इसका? कुछ नहीं। until unless you are comparing with the previous year, multiple last 5 years, 10 years, comparing with the other country. Got my point? So individual variable or individual data is of completely no use. So that's why most used statistical tool
to measure the changes in an economic variable or group of variables. मैंने वेरिएबल्स भी बता दिए हैं एंड ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स भी बताने की कोशिश की है, कितने सारे हम ग्रुप्स को इसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो डेफिनेटली इसका कंपैरिजन हम एक पीरियड से दूसरे पीरियड से कंपेयर करेंगे तब तो समझ में आएगा. इस साल पॉपुलेशन कितनी थी, नेक्स्ट साल कितनी है, इस साल हमारा ग्रोथ कितना था, जीडीपी कितना था, नेशनल इनकम कितना था, और नेक्स्ट ईयर हमारा करंट ईयर में कितना था और लास्ट ईयर में कितना है था. कंपेयर कर रहे हैं दो डेट को. ओके चलो बहुत हो गया इसके इंपॉर्टेंस को समझाने में. सो इंडेक्स नंबर वर ओरिजिनली डेवलप टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइस लेवल. प्राइस लेवल मतलब क्या होता है, मैंने एक बार और सिखाया आप लोगों को, कौन बताएगा प्राइस लेवल. इसके अंदर बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में हैं उसकी प्राइस का एवरेज लिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स या प्राइस लेवल. ओके क्या ये बात समझ पा रही है. तो बहुत बार ऐसे प्राइस लेवल लिखा रहता है, हाँ कुछ तो होगा, ऐसा नहीं करने का. ओके ये क्या है आपका, उसके बारे में. हाँ उसके अंदर आएगा ही क्या, वही डेटा आएगा. प्राइस इंडेक्स प्राइस लेवल सेम नहीं है, मतलब समझो उसका पर्पस क्या है, हेडिंग कुछ भी डालो, कंटेंट कुछ भी लिख दो, तो वैसा नहीं. प्राइस जनरल प्राइस लेवल जो बोलते हैं या प्राइस लेवल बोलते हैं, तो दैट इज द मार्केट प्रिवेलिंग इन द मार्केट. एक्चुअली क्या प्राइस में चल रहा है. अब आप उसको दो पीरियड से जब कंपेयर करते हो तब ना आप बोल पाते हो हाँ महंगाई बढ़ गई है. समझ में आ रहा है. जनरली प्राइस लेवल में जो वो गुड्स एंड सर्विसेज जो ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके अब जनरली सभी लिया जाता है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सब लेना थोड़ा डिफिकल्ट है स्टिल. इन द प्रेजेंट कंटेक्स्ट ये जनरली पहले जब इवॉल्व हुआ था, डेवलप हुआ था, तब हमने क्या देखा था, प्राइस लेवल की. उसके बाद इसका ऐसा दुरुपयोग हुआ, ऐसा दुरुपयोग हुआ, आपके बुक में भी यूज कर रहे हैं. देखो समझ में आ रहा है. हर चीज में, कॉलेज हो, शेयर मार्केट हो, छोटी से छोटी चीज, बड़ी सी बड़ी चीज में हो, इंडेक्स नंबर क्या है, उसका यूज होता है. हम बहुत बार डेटा को, स्टूडेंट का नाम क्या है, उसकी एज ग्रुप क्या है, किस एरिया से आ रहा है, उसका परसेंटेज कितना है, किस कॉलेज में है, क्या करना चाहता है, व्हाट आर दीज वेरिएबल्स. वो करियर में क्या सीए कर रहा, सीएस कर रहा, बीकॉम कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, तो वो सब अपन जब लिखते हैं तब समझ में आता है कि क्या है, ये सारे वेरिएबल्स है, वो भी क्या है एक टाइप का. सो अब आप देखो बहुत जगह आपको काम आएगा. कहाँ कहाँ काम आ जाएगा आपको, स्टॉक मार्केट में आ जाएगा. आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक 11th स्टैंडर्ड में कंसेप्ट हुआ करता था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी एक इंडेक्स, वो कंपैरिजन करने के फॉर्मूलाज एंड वो सब हुआ करते थे. इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का कंपैरिजन हो पाता है, चेंजेस इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट में कितना वेरिएशन आया, वो सब कर सकते. तो इंडेक्स नंबर्स आर नॉट डायरेक्टली मेजरेबल. numbers are not directly measurable but represent relative changes. इस साल का मैं सारा डेटा निकाल के रख दूं, क्या कर लोगे, कुछ नहीं. क्यों, इसको कंपेयर करना पड़ेगा, किसी ना किसी चीज से कंपेयर करना पड़ेगा. होप बात समझ में आ रही हो. अब इंडेक्स नंबर डिजाइन क्यों किया गया था, टू शो द चेंजेस इन द वेरिएबल और ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स. ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे मैं एक्सप्लेन करूं, आ जाओ मैं बताता हूं कितना इंपॉर्टेंट है. मैं इसके ऊपर मैं एक्सप्लेन करने का वेटेज दे रहा हूं. रिलेटेड, अब आप मोबाइल को जूते से कुछ रिलेट करोगे तो मजा नहीं आएगा. मतलब इतने मोबाइल इस साल सेल हुए और नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर इतने सारे शूज सेल हुए. समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं. आप रिलेट कर सकते हो 4G मोबाइल कितने लास्ट ईयर सेल हुए थे और 5G, और इस साल 4G एंड 5G कितना चेंज हुआ है. तो हम बोलेंगे नहीं यार 5G के मोबाइल सेल्स में क्या हुआ है, इंक्रीमेंट आया है. क्या ये बात मेरी तक पहुंच रही है. तो वेरिएबल्स जो कंपेयर कर रहे हो दैट शुड बी रिलेटेड. ओके कुछ भी नहीं ढूंढ देने का, निकल आया. आ जाओ अब आते हैं इसके फीचर्स. फीचर्स क्या बोलते हैं मराठी में, फीचर को मराठी में फीचर बोलते हो. जैसे कैरेक्टरिस्टिक को क्या बोलते, चरित्र किसको बोलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स को ना, कैरेक्टर को बोलते हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या बोलेंगे चरित्रवान. चलो आ जाओ. अरे गलती हो गई भाई, मेरे गलती हो गई. आ जा मेरे बाप. खुश.
क्या चाहते हो आप मेरे से? वो बोलता है जादू। नहीं नहीं, बोलता है जादू। दू। उसको देना है। दे देते हैं कुछ तो। देखो कैसे चार्ज हो गया। सो सबसे पहले इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे चीजें आपको इसके फीचर्स हैं वो आपको समझना पड़ेगा। कौन कौन से फीचर, जो जो चीजें मैंने हाईलाइट किए वही मैंने अपने समरी नोट्स में भी दिया हुआ है। स्टिल आप बुक्स को अपना पराया जैसा बिहेव ना करें समरी नोट्स मिलने के बाद। ओके, उसमें अपना क्या लिख लें, उसमें भी कुछ ना कुछ लिखते जाएं तो लगेगा कि हाँ आपने कभी तो पढ़ा था, नहीं तो अनदेखा अनजाना सा, बेगाना दीवाना सा कुछ तो ऐसा रहता है ना, वैसा लगने लगेगा आपको। आ जाओ। फीचर्स में सबसे पहले बोला है कि ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल डिवाइस है। तो एग्जाम में जाके आप स्टैटिस्टिकल डिवाइस लिखोगे तो आपका क्या हो जाएगा, पाठ लग जाएगी। आपको क्या लिखना पड़ेगा वहां एग्जाम में, इंडेक्स नंबर। तो इतना बस लिखना है, नहीं तो आपकी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इंडेक्स नंबर्स आर स्टैटिस्टिकल डिवाइस। सो सेकंड क्या बोला है, इंडेक्स नंबर आर स्पेशलाइज्ड एवरेज विच आर कैपेबल ऑफ बीइंग एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो बहुत बार परसेंटेज चेंज में वो एक्सप्रेस करता है, तो स्पेशलाइज्ड एवरेज है। सो इंडेक्स नंबर मेजर्स क्या करते हैं, नेट चेंजेस फॉर इन वन और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड और टू डिफरेंट लोकेलिटीज। मतलब बहुत सारे उसके अंदर ऑप्शन है। सो बिटवीन टू हमको इसके अंदर आएगा तो कौन कौन सा नेट चेंजेस बिटवीन टू आएगा, एक हो गया टाइम हो गया, एक दूसरा क्या हो गया, लोकेशन हो गया। नहीं, अपन बहुत सारे ले लेते हैं। टू और मोर रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और लोकेलिटीज। सो कुछ चीजें याद रखना। इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम द सिंगल वेरिएबल इज कॉल्ड यूनिवेरिएट। ओके, यूनिवेरिएट इंडेक्स बोलते हैं इनको, जो क्या है, कंप्यूटेड फ्रॉम सिंगल वेरिएबल। और जो ग्रुप ऑफ वेरिएबल से कंस्ट्रक्ट फ्रॉम ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स, तो उसको बोलते हैं क्या, कंपोजिट इंडेक्स। जिस ईयर आप इंडेक्स नंबर बना के कंपेयर करने वाले हो, प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड एज करंट ईयर। एंड जिस ईयर से आप उसको कंपेयर कर रहे हो प्रीवियस ईयर, उसको बोलेंगे अपन बेस ईयर। बेस ईयर में भी 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर बैक कुछ भी हो सकता है जिससे आप कंपेयर कर रहे हो। बेस ईयर इंडेक्स को क्या एज्यूम किया जाता है, 100। एंड इंडेक्स नंबर इज ऑल्सो रिफर्ड एज बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जल्दी से इसके हेडिंग को एक बार रिवाइज करो, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं, फिर से एक बार अपन बात करेंगे। क्या क्या है जल्दी से देखो, रिटेन करना है आपको, कौन बताएगा। चलो स्टार्टिंग से, हाँ बताओ। फर्स्ट है हमारा, हाँ बोलो, स्टैटिस्टिकल डिवाइस है। सेकंड हमने देखा क्या, ये स्पेशलाइज क्या है, एवरेजेस है जिसको अपन परसेंटेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। थर्ड क्या है, नेट चेंजेस ऑफ वन बिट टू टाइम एंड लोकेलिटीज। लोके हाँ, टाइम पीरियड एंड लोकेलिटीज के बीच में जो डिफरेंसेस आए हैं उस पीरियड में वो बताएगा। सो नेट चेंजेस ऑफ वन और मोर वेरिएबल्स या कि रिलेटेड वेरिएबल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन टू डिफरेंट लोकेलिटीज और टाइम पीरियड, वही चीजें रहेंगी। नेक्स्ट आपका क्या आएगा, सिंगल वेरिएबल को यूनिवेरिएबल, हाँ, और ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स को
कंपोजिट। नेक्स्ट करंट ईयर, जिस साल हम उसको प्रिपेयर कर रहे हैं, और जिस साल से हम कंपेयर कर रहे हैं उसको अपन बेस ईयर। फिर आएगा बेस ईयर को हम 100 का एज्यूम करते हैं, ठीक है, एज्यूम करते हैं 100। क्या चाहते हैं, एज्यूम बोल रहा हूँ, एज्यूम, ठीक है, होता है इस उम्र में, अरे मेरे साथ होता है इस उम्र में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका क्या बोल रहे हैं, बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। एक बार फिर से बोले, जिसको देख के बोलना है वो देख के बोले। फर्स्ट है स्टैटिस्टिकल डिवाइस है, फिर स्पेशलाइज्ड एवरेज विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, नेट चेंजेस बिटवीन टू मोर वेरिएबल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और टू डिफरेंट लोकेलिटीज, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका क्या, सिंगल को यूनिवेरिएट इंडेक्स एंड कंपोजिट ग्रुप ऑफ वेरिएबल को कंपोजिट। नेक्स्ट करंट ईयर में जो मेजर कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। फिर बेस ईयर, और बेस ईयर को 100, एंड लास्ट में बैरोमीटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। आगे पीछे का ज्ञान लिखोगे ना कि छोड़ा होगे नहीं। तो इस चैप्टर से सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट यही था। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारा क्या, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर कौन कौन से। आपको चार्ट देखना है ना, आपको चार्ट देखे बिना तो आपको नींद नहीं आएगी, भरोसा ही नहीं होगा कि सही पढ़ा रहे कि नहीं। ये देखो, ये चार्ट है, ये कौन सा चार्ट है। तो इंट्रोडक्शन हमने देखा, डिफिनीशन देख लिया, सिग्निफिकेंस नहीं, हमने क्या देखा है, कहाँ है, फीचर, फीचर ये देख लिया हमने, फीचर्स। फीचर्स के बाद ये चीजें गलत हैं, ठीक है। सो हमने फीचर्स देख लिया, ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है ऑलरेडी हमने, ओके। अब हम देख रहे हैं टाइप्स। सो टाइप्स आते हैं, इसके अंदर इतना ही है, बहुत कुछ है ना, है ना, आ जाओ। लेकिन सब चीज के अच्छा अच्छा लॉजिक, यू नीड नॉट टू वरी, बढ़िया आराम से पढ़ते हैं इसको। टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर के अंदर क्या क्या आ जाएगा, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर एंड स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। सबके नाम में ही पूरे अंदर का कंटेंट लिखा है। सबसे पहले प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, जो जर्नल चेंजेस इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स मेजर करता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्राइस इंडेक्स नंबर। इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइसेस बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड के बारे में बात किया है, एंड टाइम पीरियड कैन बी एनीथिंग, आप उसको जैसे भी कंपेयर करें। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी बोला जाता है, एंड मेजर द आउटपुट ऑफ फिजिकल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी, डेफिनेटली बिटवीन टू डिफरेंट पीरियड। यहां लिखा नहीं है, लेकिन कब कब कैसे कंपेयर करोगे, आज और कल का कंपेयर करोगे, ठीक है। क्या करेंगे, टू डिफरेंट पीरियड का ही क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी अपन कंपेयर करने वाले हैं। एग्जाम्पल में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, ओवर, देखो लिखा तो है लास्ट में, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओके। सो टू डिफरेंट पीरियड का ही अपन क्या करते हैं, हमेशा कुछ भी चीजें कंपैरिजन करते हैं। तो यहां पास क्या आएगा, इसको और क्या बोला जाता है, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। और फिजिकल और आउटपुट जो वॉल्यूम है प्रोडक्शन का, उसी को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ये हो गया क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। आफ्टर दैट हमारा आ रहा वैल्यू इंडेक्स नंबर। सो वैल्यू इंडेक्स नंबर के आगे जाने से पहले एक रेफरेंस लेते हैं, अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखो, इंडेक्स नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था कैसे, कि जो जैसे आप कोविड 19 में अपने आप अपने घर के अंदर रहते हैं और आपको घूमने को नहीं मिल पाता है, एकदम आप लाचार और अपने आप को बेबस जैसा महसूस करते हैं, वैसे इंडेक्स नंबर के बिना इकोनॉमिक्स अधूरी है, ओके। इसके अलावा ये मेनली यूज होता था हमारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टूल है इकोनॉमिक्स में। और ये एक वेरिएबल है, जैसे हमारा इंडेक्स नंबर रहता है वैसे ही वहां पास नंबर्स रहते हैं। चलो,
एक काम करते हैं, अपन पहले पूरा इसको पढ़ लेते हैं, फिर रिवाइज करेंगे। आ जाओ पहले, आओ जल्दी आओ। जो लोग लेट आए हैं उसको छोड़ो अभी, कोई बात नहीं, आपको मैं दोबारा पढ़ा दूंगा जो भी जिनको नहीं हुआ है। सो हम पढ़ रहे थे वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू में क्या होगा, प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, और उसी को एक पीरियड से दूसरे पीरियड में कंपेयर करेंगे तो उसको बोल देंगे वैल्यू इंडेक्स नंबर। सो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, सो प्रोडक्ट ऑफ प्राइस एंड द क्वांटिटी एंड चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ रूपी। हम इंडिया में पढ़ रहे हैं इसलिए रूपी है, पाकिस्तान में भी रूपी ही चलता है, श्रीलंका में भी रूपी। तो जहाँ यूके यूएसए में अलग अलग चलेगा तो वहां अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएगा। इट इज मोर इंफॉर्मेटिव इंडेक्स एट इट कंबाइंस बोथ चेंजेस इन द प्राइस एज वेल एज क्वांटिटी। अब आता है क्या हमारा स्पेशल, ये नाम से नहीं समझ में आ रहा है अभी कि स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर क्या है। सो कंस्ट्रक्टेड विद सम स्पेसिफिक पर्पस, फॉर एग्जांपल इंपोर्ट एक्सपोर्ट नंबर्स, नंबर लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर, शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर, ये क्या है, थोड़े स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर के अंदर जो कि किसके काम आते हैं, सम स्पेसिफिक पर्पस के लिए काम आते हैं। ओके, उनको अपन क्या बोल देते हैं, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। तो आपको क्या लगा था कोई रॉकेट साइंस है। आते हैं सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस से मतलब क्या होता है, सुबह सुबह ये लोग क्या खा के आते हैं पता नहीं, मत सुनो आप लोग, आपके कानों से ना खून निकल जाएंगे। इंपॉर्टेंस बोला था मैंने, हाँ तो मैं भी वही तो बोल रहा हूँ, लेकिन नो कमेंट्स। अपन पढ़ते हैं। इंडेक्स नंबर आर indispensable tool to economic analysis. Following points explain the significance of index number, which will be considered as importance of the index number. तब समझ में आएगा। फर्स्ट आता है फ्रेमिंग द सुटेबल पॉलिसीज, कि कौन पॉलिसी बनाता है, आप और मैं, गवर्नमेंट बनाती है। So index number provide the guidance to the policy maker in framing the suitable economic policies such as agricultural policy, जैसे अभी बनाई थी गवर्नमेंट ने, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, फिक्सेशन ऑफ वेजेस, वेजेस मिनिमम कितना होना चाहिए, डियरनेस अलाउंसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग। ओके, डीए वगैरह आप लोग को ना ये सब कहाँ मिलेगा मालूम है, इनकम टैक्स में मिलेगा। ओके, अलाउंसेस मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट जो मिलनी चाहिए लोगों को, उसके बारे में वो रहता है, इसके इट कवर्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। ओके, स्टडीज ट्रेंड्स एंड टेंडेंसीज, अब ये क्या है ये देखते हैं, आ जाओ। इंडेक्स नंबर तो वाइडली यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन द इकोनॉमिक वेरिएबल, तो ये तो सबको समझ में आ रहा है, सच एज प्रोडक्शन, प्राइस, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये हम पढ़ते आ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल बाय एग्जामिनिंग द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर लास्ट 5 years, we can draw an important conclusion about the trend। समझ में आ रहा है वो क्या बोलना चाह रहा है, ट्रेंड, स्टडीज ऑफ ट्रेंड एंड टेंडेंसीज, क्या ट्रेंड चलता है और लोगों की क्या टेंडेंसीज रहती है। आप थोड़ा थोड़ा समझ पाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर वही बताना चाह रहा है। आप देख सकते हो कि क्या ट्रेंड दिख रहा है, रेनी सीजन में अम्ब्रेला और रेनकोट का डिमांड क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। विंटर सीजन में आपका वुलन क्लोथ का समर सीजन में शॉर्ट क्लोथ का, लूज क्लोथ, कॉटन क्लोथ का इंक्रीज हो जाता है, राइट। सो ये ट्रेंड एंड टेंडेंसीज किसको बताए जाते हैं, किस चीज का किस पीरियड में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज हो रहा है। ये सब कैसे समझ में आ रहा है, जब हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम क्या करते हैं, कंपेयर करते आ रहे हैं, इसलिए हमको ये चीजें समझ में आ रही हैं। सो एक बार रीड कर लो। We can draw important conclusion about the trend of industrial production, whether it shows the upward tendency or a downward tendency। Okay, ये मालूम पड़ जाता है। Forecasting about the future economic activity, हमको पता चल जाता है, जैसे अपन ये भी जो वेदर फोरकास्ट है ना, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड, उसके अंदर भी क्या यूज किया जा रहा है, वहां पे इंडेक्स, अरे इंडेक्स उसी में नंबर वगैरह सब जो लिखे हैं ना, कंपेयर चल रहा है, सारे एनालिसिस चल रहे हैं, उसके बिना वो भी हो नहीं सकता। जैसे यहाँ पास फोरकास्टिंग, आप वेदर फोरकास्टिंग बस नहीं होती है, क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का, नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ का, नेक्स्ट ईयर के बिजनेस का, इन सब का भी क्या होता है, फोरकास्ट होता है। सो यूजफुल फॉर मेकिंग द प्रिडिक्शन ऑफ द फ्यूचर बेस्ड ऑन analysis of the past and the present trend in the economic activity, for example based on the available data of import and export,
फ्यूचर प्रिडिक्शन कैन बी मेड, दस फोरकास्टिंग गाइड्स अस इन प्रॉपर डिसीजन मेकिंग। सो अब बताओ, नेक्स्ट टाइम फिर से कोविड या कि अब फिर से मल्टी कोविड आएगा, अभी बताओ अपन ने देखा कि हर 100 साल बाद कोई ना कोई प्रॉब्लम वर्ल्ड में आती है, तो नेक्स्ट टाइम भी सब लोग क्या रहेंगे, थोड़े से अटेंटिव, और मेन इंपॉर्टेंट सब लोग अपना क्या, जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो किससे मेजर प्रॉब्लम हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम होती है वो। तो नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे लोग बताओ, क्या रेडी करके रखेंगे 100 years के बाद आस पास, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल्स वगैरह उस टाइम फिर से एक्स्ट्रा मतलब अवेलेबल करके रखेंगे। ओके, 1920 में, 2020 में, 1820 में, समझ में आ रहा है, ये 20 बहुत डेंजर है। तो हर हर ओवर द पीरियड चला आ रहा है ये, इसलिए तो क्या ये देख रहे हो आप, ये क्या है, ट्रेंड है। आप फ्यूचर प्रिडिक्शन कर सकते हो, ये तो बहुत गंदा प्रिडिक्शन है, लेकिन बहुत से और भी अच्छे प्रिडिक्शंस है, उसके अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, अपने बिजनेस की प्रिपरेशन कर सकते हो। जब आपको पता है कि रेनी सीजन है, तो क्या रेनी सीजन आने के बाद अच्छा बारिश बहुत हो रही, चलो अम्ब्रेला बनाते हैं, ऐसे करता है क्या प्रोडक्शन, नहीं, वो लास्ट का ट्रेंड देखता है, कब से डिमांड आना चालू हो जाती है, कब है, कब शॉपकीपर होलसेलर खरीद के लेके जाते हैं, तो मैन्युफैक्चरर मतलब फॉर एग्जाम्पल आपका अभी ये विंटर चल रहा है, सॉरी यहाँ रेनी चल रहा है समझो अभी, हाँ, तो विंटर की प्रिपरेशन ऑलरेडी हो चुकी है, मैन्युफैक्चर हो चुका है, होलसेलर एंड रिटेलर ने ऑर्डर दे दिया है, उनके पास मटेरियल पहुंच चुका है, अरे सर अभी तो रेनी चल, क्या उन्होंने देखा ट्रेंड में कि भाई सीजन आने से पहले लगा दो, सबको ऑप्शन वगैरह फ्रेश मिल जाने चाहिए। गॉट माई पॉइंट। सो इस टाइप से चलता है, ये क्या देख के इन्होंने सब डिसाइड किया और ये सब किया है, ट्रेंड। ओके, और फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्या चेंजेस होने वाले, मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, ओ माय गॉड, द वर्ड इन्फ्लेशन मैंने आपको पढ़ाया है, मेरे से रहा नहीं गया था चैप्टर 1 में, ध्यान आ रहा है, इन्फ्लेशन कब होता है, उससे कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या क्या महंगाई क्यों बढ़ता है, एक शब्द बोलो, लिक्विडिटी ऑफ मनी मार्केट में ज्यादा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, या कि लिक्विडिटी बहुत कम हो जाएगी तो क्या आना चालू हो जाएगा, डिफ्लेशन। आ जाओ, इंडेक्स नंबर आर आल्सो यूज्ड टू मेजर द चेंज, ये इकलौता नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, इंडेक्स नंबर आर आल्सो यूज्ड टू मेजर द चेंजेस इन द प्राइसेस लेवल फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो जो प्राइस लेवल है, मैंने अभी तक वही बोला था, जनरल प्राइस लेवल सबसे पहले तो इसी के लिए इंडेक्स नंबर को यूज किया गया था। इट इनेबल्स द गवर्नमेंट टू अंडरटेक द अप्रोप्रिएट एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर्स, ध्यान आ रहा है, मैंने बताए थे, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए देयर आर सो मेनी फैक्टर्स, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। देयर इज अ लीगल प्रोविजन टू पे द डियरनेस अलाउंसेस to the employee in organized sector on the basis of the changes in dearness index। तो डियरनेस इंडेक्स जो बेनिफिट का जो ये है सिस्टम, जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे वैसे उनको क्या देते हैं, इसको बोलते हैं, अरे आप लोग को ऐसे ये ज्यादा अच्छे समझ में, महंगाई भत्ता, सुना है, न्यूज चैनल वगैरह नहीं देखते हो, अरे जो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वगैरह की सैलरी और उनके बेनिफिट्स वगैरह बढ़ते रहते हैं ना, 7वां वेतन, 8वां वेतन, अब सुना है, हाँ हाँ, हाँ, बस 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 समझ गया मैं भी समझ गया, चलो। अभी तक तो वही तो बता रहा था, बेनिफिट आर्ग्यूमेंट कैसे करते हो तुम लोग, बेनिफिट्स जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड टू द एम्प्लॉयज। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है आपका, यूजफुल टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म, क्या है, यूजफुल टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म। तो रियल टर्म क्या है, ये जो फाइनेंशियल डेटा या फिगर्स हैं उसको रियल टर्म में मतलब क्या होता है, इसके ऊपर इकोनॉमिक्स ऑफ सीए फाउंडेशन बहुत डिटेल में दिया, बहुत जगह है, सीएस में भी काफी डिटेल में दिया है। रियल टर्म का मतलब क्या होता है मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लिखा है, पहले 2 kg 5 रुपीज में मिलता था, उसका कितना जाता था आपके आउट ऑफ पॉकेट, 10 रुपीज। तो अपन ऐसे ही वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, अभी पढ़ के भी आए हम। तो फाइनेंशियल डेटा में क्या लिखेगा कि पहले कितने रुपीज का प्रोडक्शन हुआ करता था, 10 रुपीज का प्रोडक्शन हुआ करता था। अभी जब राइस क्या है, 1 kg का प्राइस कितना हो गया है, 50 रुपीज, और अभी कितना हो गई वैल्यू उसकी, 50, अपन बोलेंगे प्रोडक्शन हमारा बढ़ गया। क्या प्रोडक्शन बढ़ा है, नहीं, हमारा उल्टा प्रोडक्शन कम हो गया, आधा हो गया है।
सो ये जो कंपैरिजन वैल्यू से वो बराबर नहीं है, इसी को बोल रहा है रिप्रेजेंट द डेटा इन रियल टर्म। प्रोपोर्शनेटली हम फिर उसको कंपेयर करके बताएंगे कि उस हिसाब से, उस जमाने के हिसाब से जो 10 रुपीज था, आज के हिसाब से यदि कंपेयर करने जाओ तो बताओ आज की डेट में कितना हो गया है, 5 रुपीज का हो गया है। रियल टर्म में बात करो तो हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्शन कितना है हमारा 5 है, या कि हम जो वो 10 है उसको आज के हिसाब से हम कन्वर्ट कर देंगे तो 2 kg इंटू 50 इज इक्वल टू, यहाँ पास होना चाहिए था 100, अभी रियल टर्म में करंटली हमारे पास कितना है 50। अरे उस जमाने के में महंगाई नहीं थी, प्राइसेस बहुत कम थे, उसको और आज से बोलोगे नहीं नहीं हम बहुत बहुत पैसे वाले हो गए। अरे आप पैसे वाले नहीं हो गए हो, महंगाई बढ़ गई है, आपके पास भी पैसे ज्यादा है, गरीबों के पास भी उससे ज्यादा पैसे। पहले चरनी अठन्नी चला करती थी, समझ में आ रहा है क्या आपको? ठीक है, सो इस तरह से इसको बोलते हैं डिफ्लेटिंग मीन्स टू मेक एडजस्टमेंट इन द ओरिजिनल डेटा। Index number are used to adjust the price changes, wages changes. Thus, deflating helps to present the financial data in real term at constant price. इसके ऊपर डिटेल आपको इतना ही समझना है, मैंने तब भी बहुत ज्यादा समझा दिया है। समझाने जाएंगे तो इसके ऊपर पूरा पूरा 3 to 4 पेजेस है, ये डिफ्लेटिंग और उसके ऊपर फाइनेंशियल डेटा को कैसे चेंजेस किए जाते हैं, उसको कैसे यूजफुल बनाया जाता है। लेकिन अभी आपको समझ में आ रहा है रियल टर्म में कैसे क्यों चेंज किया जा रहा है, क्योंकि कंपेरेटिवली नहीं है कंपैरिजन। अब आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर में। स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर करने के लिए? तो पर्पस सबसे पहले पता होना चाहिए आपको, क्या आप ये बना क्यों रहे हो। ओके, सो पर्पस पता होना चाहिए, तभी जाके आप क्या निकाल पाओगे, फ्रूटफुल रिजल्ट निकाल पाओगे उस डेटा को एनालिसिस करने के बाद। अदरवाइज और इज ऑफ कंप्लीटली नो यूज। एक बार इसको गो थ्रू करो, बहुत इजी है, फास्ट से। मैं ना डेलिबरेटली आपको मैं स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहा हूँ, अदरवाइज आप क्या है ना, चार्ट मिलने के बाद ना आप तो इसकी तरफ देखोगे भी नहीं। और हाँ दिखाओ बुक, चार्ट दिखाओ। और जिसने भी ये चार्ट नहीं कलेक्ट किया है, टाइम से कलेक्ट कर लें, आपके रिवीजन, आपके टेस्ट और बहुत बार मल्टीपल रिवीजन करने के लिए काफ़ी हेल्प रहेगा। एक्चुअली आपको एट द एंड ऑफ द डे इसी से पढ़ने का है, क्योंकि इसके अलावा तब आपको इसके अलावा कोई क्या होगा समझेगा ही नहीं तो। ठीक है, सब चीज़ें दोबारा इतना सारा पढ़ना पॉसिबल नहीं है। और हाँ, मैंने जितनी चीज़ें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दी है ना इसके अंदर, वो जो लोग उसमें फिल इन द ब्लैंक करते जाएंगे उसको और ज़्यादा हेल्प होगी। ओके, और वो मैं लिखवा के तो कंप्लीटली नो यूज, बिकॉज जब तक खुद के थोड़े एफर्ट्स नहीं जाएंगे ना तब तक वो मजा नहीं आएगा। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला वाला हेडिंग पढ़ा, पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। Scope as well as which variable is intended to measure should be clearly decided. एकदम डिसाइड होना चाहिए उसका स्कोप क्या है, which variable is intended to be measured should be clearly decided, तब जाके आपको क्या निकलेगा, प्रॉपर एंड रिजल्ट निकलेगा। आ जाओ नेक्स्ट वाला आ जाएगा, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर क्या होगा, इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेफरेंस ईयर। सो और वो ईयर क्या होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। कोविड 19 का 19 जो त्रासदी या कि क्या है, क्या आया था, आप क्या बोलोगे, भूल गए ना कोविड 19 को आप लोग, इतने जिंदगी में। कोविड 19 को, अरे त्रासदी क्या था बोलते थे, पैंडेमिक, पैंडेमिक, वर्ल्ड पैंडेमिक, जो सिचुएशन आई थी उस टाइम का जीडीपी, क्या आप अभी करंट सिचुएशन से कंपेयर करोगे? त्रासदी, त्रासदी बोलते हैं, नहीं ना, ठीक है। सो गलती है जो मैं आप क्या बात कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि जो उस ईयर का, इसको बाहर निकाल के लाओ भाई,
इसको इसको बहुत बुरा सदमा लगा है कोविड में। महामारी एंड ऑल क्या बोल रही है, तुमको समझ रहा है ये लड़की? हम्म, मोदी जी ने यूज किया ना, तभी मालूम पड़ गया है तुमको। कोई नहीं मारेगा उसको। हाँ, it is the year against which the comparison is based and the base year should be normal। मैं क्या समझाना चाह रहा था? वो ईयर क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए, सेंसिबल होना चाहिए, एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम नेचुरल कैलेमिटी। इट शुड नॉट बी टू डिस्टेंट इन द पास्ट, और उसका क्या हो, बहुत पुराना डेटा नहीं होना चाहिए। अब इंडिया के अंदर, हाँ ये भी बहुत बार मैं बताया करता था, इन्होंने मेंशन किया पहली बार, देखो 2015 में सीएसओ को इस्टेब्लिश किया गया है, जिसका काम क्या है कि ये सारे डेटा को कलेक्ट करना और उसको कंपेयर करके मोदी जी ने पूरे देशवासियों को बताना, जिसको जिसको यूज है। सो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स चेंज द बेस ईयर फॉर टेबुलेटिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फ्रॉम जैसे 2004-5 टू 11-12। तो इसी तरह होता है। अब ऐसा नहीं है कि अभी आप समझे कि पॉपुलेशन को काउंट करने निकले, चलो निकलते हैं सब लोग पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए, एक साल में काउंट करके खत्म नहीं हुआ, तो काउंटिंग कंप्लीट नहीं हो पाई और साल क्या हो गया, एंड हो गया। तो ऐसे ऐसे नहीं करते हैं। तो जैसे बेस ईयर अपन ने 2004-5 रखा हुआ था, जैसे किसी एक जीडीपी के लिए, उससे कंपेयर कर रहे थे, उसको अभी क्या कर दिया लाके 11-12 में कर दिया, कुछ टाइम के बाद क्या होगा 18-19 हो जाएगा। तो इस तरह से वो उसको क्या करते जाते हैं, चेंज करते जाते हैं। इसी तरह पॉपुलेशन का भी क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। किससे कंपेयर करना है? आप बोलोगे जब देश आजाद हुआ था तब की, आज तब के हम पॉपुलेशन और उस टाइम की हम जीडीपी और उस टाइम का हम एजुकेशन सिस्टम का उसका वहां पास से अभी का कंपेयर करेंगे, तो इट्स नॉट अ परफेक्ट कंपैरिजन। ओके, हम 5 to 10 ईयर्स के बीच में देखते हैं कि कितना मेजर चेंजेस आया है। ओके, so periodic rebasing of GDP series every 7 year to 10 year is carried out too। तो ये भी ध्यान रखना है, 7 to 10 years तक का carried out रखा जाता है for changing the economic structure and relative prices। Beside this, the base year of index of industrial production, index of industrial production, the base year of wholesale price index WPI has also been changed from 2004-5 to 11-12। अब ये कुछ लोग ऐसे कंपेयर मत करना, मोदी जी के आने के पहले का अपन ने बेस ईयर लिया था और मोदी जी के आने के बाद का हम कंपैरिजन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये 7 to 10 ईयर, 5 to 10 ईयर्स के बीच में वो चेंज होता ही रहता है। ओके, एट प्रेजेंट फॉर द पर्पस रीबेसिंग ईयर बेस ईयर इज अंडर वे, मतलब फिर से अभी चेंज है और एक्चुअल में चेंज हो भी गया है। तो सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, अब सैम्पलिंग जब अपन कर रहे हैं तो उसमें से बोलते हैं ना कि आपने नहीं जाऊंगा कहानी में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप लोग अर्नब गोस्वामी वगैरह सुना है ना, वो फिर उसको जेल वगैरह क्यों लेके गए थे, ये पता है क्या आपको? अरे वो उनका टीआरपी वगैरह का सिस्टम रहता है ना, डिवाइस लगाया जाता है कुछ कुछ घरों में, आपको पता है ये सब कंसेप्ट? उसमें ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, सिलेक्शन ऑफ आइटम में नहीं। तो सैम्पलिंग करने के लिए वो रैंडमली क्या करते हैं, एजुकेटेड अनएजुकेटेड अमीर गरीब रैंडम तरीके से कुछ घरों को सेलेक्ट किया जाता है। जो टीआरपी एजेंसी प्रॉपर वो टीम है, उस घर में वो डिवाइसेस लगाते हैं और उन घर में वो चेक करते हैं, वो इम्प्लॉय जाके लगाते हैं, तो उस घर में चेक किया जाता है कि आप ऑन एन एवरेज कौन सा चैनल देखते हैं। नहीं तो कैसे समझ में आएगा कि आप कौन सा चैनल देख रहे हो, कैसे समझेगा किसी और को? तो वो डिवाइस से कनेक्ट हुआ रहता है और उसको क्या रहता है, एजेंसी को पता चलता है, तब वो डिसाइड करती है टीआरपी किसकी ज्यादा है, तो उसको उस एड का ज्यादा पेमेंट मिलता है। समझ में आ रहा है? जब वो पब्लिश होता है तो लगता है। तो इसमें क्या हो रहा था कि कुछ लोग जो एम्प्लॉय थे उनको भी काफी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहता है, और जिसके घर में ये लगाया गया है उनको भी काफी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन रहता है कि आप ये सब लीक नहीं करोगे कि आपके घर में ये डिवाइस लगा है। किसी को नहीं पता होता है। आपको पता है कि किसके घर में लगा है? नहीं पता है। ठीक है,
तो क्या करते हैं कुछ लोग, अब जो एम्प्लॉय थे वो छोड़ के चले गए या कुछ है, तो उसको किसी कहीं से ढूंढ ढांड के पकड़ के किसी ने लाया और बताया कि इस घर में मैंने लगाया था। तो उस घर में पैसे, कुकर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन दे के बोलते हैं पूरे सुबह से रात तक तुमको कौन सा चैनल चलाना है, यही चैनल चलाना है। तो डेटा क्या पहुंचता है वहां पास, गलत डेटा पहुंचता है। ओके, उस घर में पता चला अर्नब गोस्वामी को देखा जा रहा है या कि ऐसा कुछ चैनल देखा जा रहा है जिसका मतलब वो अब आई कुठे काय करते भी बघायचे ना, तो वो ऐसा कुछ देख ही नहीं रहे हैं, वो सिर्फ क्या देख रहे हैं, न्यूज चैनल देख रहे हैं या ऐसा कुछ देख रहे हैं, तो उससे क्या पहुंच रहा था, गलत स्टैटिस्टिकल डेटा पहुंच रहा था। तो ये सब चीज के कारण भी एक, ये भी एक मैटर था, केस था, जिसके कारण ये सब हुआ था। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग, इस लेक्चर में बोली गई हुई सारी शब्दें काल्पनिक है, इनका वास्तविक जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है, और किसी की भावना और बिजनेस को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी मेरे बोलने से क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अपन कौन से देश के इकोनॉमिस्ट है, ओके, समझ में आ रही बातें। सो अब उसमें से जैसे मैंने बोला, किसके घर में वो डिवाइस लगाएंगे बताओ अभी, इसी को बोलते हैं क्या, सैम्पलिंग। तो ऐसा नहीं है अंबानी जी के घर में लगा दो तो चलो वहां टीवी नहीं देख रहे हैं, तो वो एक क्या लिया जाता है, सैंपल लिया जाता है कि बहुत अमीर घर में भी लगाओ, मिडिल क्लास, जहां पुअर है, जहां एजुकेशन है, जहां एजुकेशन अच्छे से जिस घर में नहीं है, एरिया वाइज, लोकेशन वाइज, सब चीजों का वैरायटी मिक्स एंड मैश करके वो क्या करा जाता है, सैम्पलिंग किया जाता है, ताकि सभी टाइप और लोग उसके अंदर कवर हो जाए। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं, देखो कितना अच्छा समझाया तुमको, सैंपल। इट इज नेसेसरी टू सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ द नंबर ऑफ आइटम टू बी इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर इंडेक्स, क्योंकि for example in the construction of price index number it is impossible to include each and every commodity। मैं बहुत बार बोलने की कोशिश किया, जनरल प्राइस लेवल में हर कमोडिटी को कैसे इंक्लूड करोगे, हर कमोडिटी लिस्ट भी नहीं होगी। अब सुई से लेके आप पता नहीं क्या क्या चीजें दुनिया में बन रही है। और वो मालूम है ना, मेहंदी मेहंदी होती है ना, मेहंदी की कोन होती है, कोन के ऊपर एक रबड़ लगाया जाता है या कि उसको टेप या कि किसी चीज से पैक किया जाता है, वो भी मैन्युफैक्चर होता है। फिर उसके सामने को कट करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस आती है, वो भी पता नहीं है आप लोग को। फिर मेहंदी को उसकी बदबू नहीं आए तो उसके अंदर भी एक केमिकल डालने के लिए एक केमिकल बनाया जाता है, और फिर उसके बाद मेहंदी लगाने के बाद उसको रच जाए बराबर से तो उसमें एक ना ऑयल बनाते हैं, वो लगाना पड़ता है। और सुबह झाड़ने के लिए ना एक स्पेशल ब्रश आता है। मतलब देश के अंदर मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ रहा है, क्या समझा। अब आप मेहंदी मत समझना, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इतने प्रोडक्ट होते हैं कि उन सब का प्राइस और यहाँ पास कंसीडर करना इम्पॉसिबल है। ओके, मैं वही एक्सप्लेन कर रहा था। सो इम्पॉसिबल टू इंक्लूड ईच एंड एवरी कमोडिटी। अब वो भी क्या कमोडिटी नहीं है क्या, गुप्ता जी ने जो ऑयल बनाया मेहंदी को कलर अच्छे से कलर आए, तो क्या वो प्रोडक्ट नहीं है, है। और वो बीएमडब्ल्यू में घूम रहे हैं, आप हल्के में ले रहे हो, तो मतलब उनका मेन मेजर कंट्रीब्यूशन है। आप अच्छा, वो आपने वो ऑयल को हल्के में ले लिया क्या, अरे एकदम महीन काम किया जाता है, कोई किसी की नजर भी ना पड़े, मोनोपोली, पूरे देश में एकदम अपन ही बेचेंगे तेल, ये ऑयल। समझ में आ रहा है क्या, जब आप ना आर्टिकलशिप में जाओगे ना, तो बहुत सी चीजों से आपके ना विश्वास उड़ जाएगा। जैसे मैंने बोला ना, अब मैं वो केमिकल मैन्युफैक्चर करते तो वो केमिकल को कहाँ नहीं यूज करते थे, मतलब आपको बस ना वो चिपकाने का है कहीं ना कहीं, वो केमिकल अच्छा वॉल में भी लग जाएगा, चलो कल से पेंट बन गया ये। सो केमिकल इज यूजिंग लाइक सच अ वे कि घोड़े को डाई करना है, काला घोड़ा फेमस होता है ना, बहुत महंगा बिकता है, सफेद जैसे घोड़ा बिकता है, तो काला प्योर ब्लैक उसमें भी लगा रहे हैं। तुम्हारे घर में जो बाबा और अज्जी आजोबा यूज कर रहे हैं उसमें भी वही डल रहा है, और वो सैशे छोटा होता जा रहा है। सो व्हाट इज गोइंग ऑन, तो आपका भरोसा इन सब चीजों से ना क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। अब वो केमिकल को आप केमिकल मैन्युफैक्चर वाले को बहुत हल्के में ले लिए, वो सुबह सुबह बराबर से ना 11 बजे उठ के अपनी बीएमडब्ल्यू ऑडी एक आगे और एक पीछे और बीच में खुद बैठ के जाता है फैक्ट्री, इतना वो छाप रहा है, और बोलते हो आप लोग क्या, बाल काले करने से आपको बीएमडब्ल्यू कार मिलती है। तो आप उसका मार्जिन, टेक्नोलॉजी, चीजें, सेल्स, प्रोडक्ट आपको समझना पड़ेगा। ओके,
समझ रहा है? अब उसका बेटा रहेगा ना, हाथ में, एक हाथ में आईपैड, दूसरे हाथ में आईपैड, ऐसे से खेलता है। अब ये सब आप कहाँ देखोगे? बोलो जल्दी से, सीए वाले आर्टिकलशिप में देखोगे आप, तब आपको जिंदगी से भरोसा उठना चालू हो जाएगा। हम बेवकूफ हैं जो हम सीए कर रहे हैं और ये बैठ के जिंदगी के असली मजे लूट रहा है। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब चीजें, इंफॉर्मेशन और ये चीजें कहाँ से मिलेंगी आपको? सी आर्टिकलशिप में सब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा आपको दुनिया का। असली ज्ञान वहां आप प्राप्त होता है। यहाँ तो जो चल रहा है तो चल ही रहा है। और उसके बाद ना, जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ, तो जब तक आप 5 साल तक क्लासेस अटेंड करते रहोगे, हर फैकल्टी आपको वो भी अलग अलग टाइप का, अलग अलग सिचुएशन का ज्ञान बांटेगी, क्योंकि वो उसका एक्सपीरियंस, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस ओवर द पीरियड क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। ओके। मेरे को सबसे जो ज्यादा पसंद आया मेरे आर्टिकलशिप में, और वो था करेंसी प्रिंट, कि आप उसके अंदर जाना और उसका माहौल, अमेजिंग, रियली अमेजिंग। ऐसा कुछ करना चाहिए। क्यों? आ जा वापस। समझ में आया क्या अभी कि कहां से ये मेहंदी का इंफॉर्मेशन आया? तो उसका भी राज है। गजब का छापते हैं भाई। आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और उनके सेल और उनकी टीम और उनका बिजनेस आइडिया और आइडियल, आप बोलोगे वो तेल का बिजनेस, हाँ? ये कौन? मैं? और बेक लाइट वाले को देखो, जाके जोशी बड़े वाले का घर देखो, और वो लोग वड़ा पाव भेज रहा है, वड़ा पाव, जाके घर देख के आओ। समझ में आ रहा है? उसकी तरफ क्या देख रही हो? कल से वो बेचने जाएगी क्या वड़ा पाव नीचे? अभी आओ इधर वापस। कोई काम छोटा नहीं होता है, करने वाला बराबर से चाहिए। मेरे को ही देख लो। वापस आ जाओ। द कमोडिटीज टू बी, हाँ, मेरा साम्राज्य। अपन ना डेप्रिशिएटेड एसेट्स में अपन कभी इन्वेस्ट नहीं करते, और आप हमसे मेरा पोर्टफोलियो वगैरह कभी मत पूछना। समझदार को इशारे काफी हैं। अपन बकवास चीजों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। आ जाओ। सबका अपना अपना शौक है, जब समय आएगा उस दिन साम्राज्य अलग से बनेगा। क्या? अब घर में क्या, मैं, मेरे बीवी और मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, बस यही सब रहते हैं। कितना बड़ा घर लगता है? बस यही तो मैं भी समझाना चाह रहा हूँ, यही भी मैं भी पूछा, मेरी शादी हुई है? समझ में आया ना अभी? ऑनलाइन वाले अभी आके ऑफलाइन वालों को मारेंगे अभी। मैं हमेशा जवान ही रहूंगा ऐसे ही। जब तक शादी नहीं होती तब तक आप जवान हो, और उससे बुढ़ापा शुरू हो जाता है, समझ लेना। मैं डाई करके आता हूँ क्या? देखो अभी मेरे उम्र के लोगों के बाल काले सफेद होने लगे हैं। मजाक नहीं कर रहा हूँ, संभाल के रहना। डर लगता है वो व्हाइट बाल देख के लोगों के। समझा ना आप लोगों को? ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये दिन नहीं आने दूंगा मैं। बोल रही है पतंजलि एक बार फिर से यूज करो, सफेद होने लगेंगे। नहीं नहीं, गलती एक बार होती है लाइफ में। हाँ, बाल ही नहीं रहेंगे। इधर आओ, तुम भटकते बहुत जल्दी हो टॉपिक से, आओ। तुम लोग बीच बीच में कमेंट्री तुम्हारी चालू रहती है। सो लेकिन ऑनेस्टली कंक्लूड करता हूँ, व्हेन यू आर गोइंग द आर्टिकलशिप ना, देखो मैं अभी से बता दे रहा हूँ, बाद में ऐसा नहीं बोला कि मैंने नहीं बताया था, ये रिकॉर्डिंग में भी है, कि बीकॉम बीबीए एमबीए करने में ये कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ, ये सब पता नहीं चलेगा। हाँ, आप कमाओगे आगे चल के, उनका बिजनेस संभालोगे, लेकिन जो बिजनेस संभालता है ना, उसको एक्चुअल में मैन्युफैक्चर, वो बिजनेसमैन कर क्या रहा है ना, पता है ना, उसको पता ही नहीं रहता है वो कर क्या रहा है। वो अफीम गांजा बना रहा है, आप सेल कर रहे हो, हाँ सर आपका पैकेट पहुंचा दूं क्या? वह, अरे आप ऑफिस में बैठ के आप फोन लगा रहे हो, इसकी डिलीवरी उसकी डिलीवरी, आपको क्या पता क्या भेज जा रहा है उसमें। ये वाला लेवल रहेगा जब आप क्या रहोगे, कोई नॉर्मल कोर्स करके आगे बढ़ोगे। और, और आपको इंटरनल चीजें कब पता रहेंगी, जब आप उतने वर्थ के और उतने के, अरे आपको ना, जब क्लाइंट आपसे बात करता है ना, जबकि आपकी क्या है, क्या इज्जत है। एक आर्टिकल असिस्टेंट मतलब क्या है, सेमी क्या, हाफ क्या,
क्वार्टर सीए भी नहीं बने हो, वो इज्जत देता है ना, तभी आपको समझ में आता है भाई कुछ तो भारी चीज है। और वो जो चप्पल पहन के आता है ना बीएमडब्ल्यू कार से, बोलता है पार्किंग, वो दूर लगा, और वो चप्पल पहन के आता है ना जब ऑफिस में, उसको बोलते हैं इज्जत। और उस टाइम वो अपना एटीट्यूड ना छोड़ के आता है घर में, उसको बोलते हैं इज्जत। ठीक है, तो मैंने पहले भी बोला है, कोर्स में कोई दम नहीं है। कोर्स में दम उन्हीं के लिए है जिनको साथ में क्या चाहिए, पैसा, इज्जत, शोहरत, नाम, यही सब चीजें जिसको साथ में चाहिए उनके लिए। पैसा हर कोई कमाएगा, आप भूखे मरने वाले कोई यहाँ पास नहीं ना, सब बढ़िया कमाएंगे, लेकिन सब कुछ साथ में नहीं आएगा। आप एक छोटी या बड़ी कंपनी में जाके अपना जॉब करोगे, एक फ्लैट ले लोगे, एक कार ले लोगे, बच्चों को एक अच्छे सीबीएसई या स्टेट बोर्ड, ऐसा ही ट्रेंड चला तो स्टेट बोर्ड में पढ़ा लोगे, डिपेंड करेगा ना। क्योंकि आप महाराष्ट्र छोड़ के कहीं और जाओगे ना, स्टेट बोर्ड की इज्जत ही नहीं है, ऐसी इज्जत निकालते ऐसे। अच्छा, घर वालों को पढ़ाना नहीं था तुमको, इसलिए स्टेट बोर्ड में डाला है तुमको। हाउ मेनी ऑफ यू रियलाइज दिस कि किसी बाहर के लोगों से मिलने के बाद, गवर्नमेंट कॉलेज जहां मलते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, अब बीएमसीसी एसपी गरवारे नहीं मिला तो अपनी जिंदगी तो खराब है, और वहां बाहर अच्छा माँ बाप को पढ़ाना लिखाना नहीं था, इसलिए 1500 की और 900 रुपए वाली फीस वाले कॉलेज में तुमको एडमिशन दिला दिया है। जब तक आपके 5-10 लाख रुपए खर्च नहीं होते तब तक मतलब आप तो, मतलब घर वाले आपके ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये वाला लेवल है, ये सोसाइटी है बाहर की। अच्छा है आपके लिए कम से कम, अच्छा है, लेकिन नहीं यहाँ क्या होता है, और मैं बुरा, यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, 12th के बाद जब फीस वो कॉलेज की सुनते हैं पेरेंट्स, क्योंकि कॉलेज की फी अभी तो सिर्फ 800-900 रुपए भरी थी, 1000 रुपए भरी थी पूरे साल की, अभी सडनली 2 लाख 3 लाख सुनते, बोलते क्या इतनी फीस किस लिए, हमने 11वीं 12वीं तो 1500 रुपए में कंप्लीट कर ली, अभी ये 5 लाख किसके लिए मांग रहे हो आप। तो उनको सिस्टम में एरर आता है, क्योंकि 2 साल में उनकी आदतें क्या खराब हो जाती हैं, अरे पैसे नहीं लगते पढ़ाई में, और तब तक क्या हो जाता है, सब गड़बड़। समझ में आ रहा है चीजें, अभी फैक्ट, आपको और चीजें रियलाइज होंगी, लेकिन क्या करें, अभी है जैसा देश वैसा भेष, चलेगा। लेकिन ठीक है, जैसा है चलाएंगे। समझ में आई ना चीजें। मैं इतना ही बोल रहा हूँ, इंटरनल इंफॉर्मेशन किसको मिलने वाली है आपको पता है, क्योंकि अपन ने भी जितनी भी इंडस्ट्री देखी है ना, सब ऐसा छापते हैं। बंदा था, जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था, 4.5 करोड़ रुपए का कोंडवा में फ्लैट लिया है, कुछ 33 फ्लोर में उसका स्विमिंग पूल रहेगा। मैंने कहा भाई तेरे को स्विमिंग पूल मैं घर में बना के देता हूँ भाई 33, और आप क्लाइंट ऐसे देखोगे 15-20 करोड़ उसके करंट अकाउंट में पड़े हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला देखो, मैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एक काम करो सर, पूरी ईमानदारी से आपका पैसा रखूंगा, मेरे सेविंग में रख दो, मेरे को इंटरेस्ट ही मिल जाएगा। समझ सकते हो, उसका 10% भी इंटरेस्ट लिया ना, आपकी पूरा साल का खर्चा क्या पूरे, समझ में आ रहा है। दीज थिंग्स यू विल रियलाइज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, देन आप बोलोगे अच्छा लोगों के पास पैसा इतना है, देन आप बोलोगे कि हाँ भाई कुछ तो कर लेते हैं। इसलिए वहां पास आपको असली मजा आता है, दुनिया से एक्चुअली रियलाइज होता है, तब आपको समझ में आएगा वो बंदा करोड़ों में छाप रहा है और आपको 15,000 रुपए भी ठीक से क्या है देने को तैयार नहीं है, सैलरी सैलरी पर मंथ। ठीक है, तो ये सब चीजों का रियलाइज, और आपका बॉस भी आपको 4,000 5,000 8,000 रुपए के स्टाइपेंड में आपसे काम करवा के लेगा, और वो कितना चार्ज करेगा वो मत पूछना मेरे से। आपने, और इम्पोर्टेंट क्या है ना, कि आपकी आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद सडनली वो बोलता है इतना बड़ा अमाउंट, बोलता है अच्छा तो 3 साल से आप मेरा काट रहे थे, क्योंकि आपके 3 साल की आर्टिकलशिप खत्म होगी, 2 साल की आर्टिकलशिप खत्म होगी ना, उसके बाद एक मेजर अमाउंट सडनली ड्रास्टिकली आपको ऑफर किया जाता है। आपको मिल रहा था 5-10 हजार ना, सडनली बोलेगा 30,000 ले लो, 40,000 ले लो, यहीं रहो। बोलेगा अच्छा, ये मजबूरी बांध के रखा गया था हमको रस्सी से, इसलिए आप हमको कम दे रहे थे, और सडनली अब आपको हमारी कीमत समझ में आ रही है। लेकिन है अभी सिस्टम, लेकिन सीखने को जो वहां मिलता है और वो कहीं नहीं मिलता, उसी के कारण तो सीखा है। अब ठीक है, अब आप भाग जाओगे, क्यों भाग जाओगे, क्योंकि आप अभी आजाद परिंदे बन जाते हो। क्यों बन जाते हो, क्योंकि आर्टिकलशिप आपकी खत्म हो जाती है, उसके बाद आप कहीं भी जा सकते हो। तो आपने हमारा ही काम किया है,
हम क्या चाहते हैं, आपको हमको दोबारा सिखाने की जरूरत नहीं है, आप वही काम दोबारा हमारे यहाँ इजिली कर सकते हो। समझ में आ रही चीजें? तो ये सब चीजें आपको मिलेंगी। इवन बिग फोर में भी जो सेमी क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, दे आर आल्सो अर्निंग मोर देन 10 to 12 lakhs पर ईयर। क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि उनको क्या आता है बताओ? काम आता है। मैंने ये सब एग्जांपल दिया हुआ है बिकॉज रीजन एक सिंपल है। क्या जो काम सीए कर रहा है, जो काम सीए बस डिग्री नहीं लगी तो वो भी वही कर रहा है, तो वो उसको उतना कम में रख के, अब सीए रहेगा तो अगले दिन क्या बोलेगा मेरे को? 20 लाख दो, फिर बोलेगा 25 लाख दो। तो वो बोलेगा यार इससे अच्छा वही तो काम कर रहा है। साइन तो किसको करने का है? सीनियर को करने का है। समझ में आ रही बात है? तो मैं भी होऊंगा, तुम भी होगे, ये कंसेप्ट तो तुमको भी समझ में आ रहा है। आर्टिकलशिप जिसने कर ली मतलब उसने जिंदगी का काम कंप्लीट कर लिया अपना। काम तो उसको परफेक्ट आ रहा है अच्छी जगह से। और जिसने आर्टिकलशिप डमी के बारे में सोचा भी, उसकी जिंदगी वैसे वहीं नर्क हो जाती है। ये भी एग्जांपल के लिए दे दूं, मे भी शायद तक अब बहुत लोग करते रहते हैं तो मैं उनके लिए एक जनरल आइडिया दे दूं। आपने अपनी जिंदगी वैसे ही बर्बाद कर ली, आप बन भी जाओगे तो भी आपकी इज्जत नहीं है, कोई ना कोई आपको गाली दे के ना भगा देगा कहीं ना कहीं। हाँ, तब बोलते हैं काय कैसी, यही चीज स्ट्रिक्ट चलता रहता है ना। मैंने ये भी एग्जांपल बहुत बार दिया है अपने मोटिवेशन लेक्चर में। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने बेटा या बेटी को कभी भी डमी आर्टिकलशिप या खुद के यहाँ आर्टिकलशिप करने को अलाउ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? उसको पता है खुद के यहाँ करेगा तो वो ग्रांटेड ले लेगी, या तो नहीं तो आएगी नहीं। पप्पा की ऑफिस है, मेरी परी, हो गया खत्म। ठीक है, तो इसलिए कभी वो करने नहीं देते। और भेजेंगे वो बराबर से ना, बिग फोर में भी नहीं भेजते। ऐसे खड़ूस चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या भेजते हैं ना कि उसकी लग जाती है। और वो बेरहम रहते, मतलब उन अत्याचार का लेवल उसको नहीं दिखता है कि ये मेरे दोस्त की बेटी है। कहाँ जा रहे हो? बैठो, डांस क्लास। अरे बहुत डांस क्लास, चलो। हमने देखा है, हमने सुना है। और कुछ कुछ खड़ूस तो बाप ही रहते हैं, पार्टनर के पीछे लगा देते हैं। पार्टनर उसकी ऐसी लेता है, वो कुछ बोल भी नहीं पाती है बेचारी, फ्रेंड है, वो कुछ बोल भी नहीं पाती है। क्यों नहीं बोल पाती है? मैं कुछ बोलूंगी पापा बोलेंगे, खुद झापेंगे, वो भी झापेंगे। और कल जाके उल्टा और बोलेंगे, अरे इसको थोड़ा और ठीक से काम दो। बोलती नहीं है, रात के 9-9 बजे तक बेचारी को बैठा के रखते हैं। घर ऊपर है, नीचे ऑफिस है बेचारी की। लो तो तुम तो जनरली क्या रहता है, लड़कियों को 9-10 बजे तक भेज देते हैं, इसको तो वो भी नहीं भेजते। क्यों? घर तो ऊपर ही है तेरा। सो इफ यू आर थिंकिंग कि कितने घंटे, 4-5 घंटे बस, भाई कौन सी दुनिया में रह रहा है? तुमको क्या लग रहा था 4-5 घंटे बोल रहे? कहाँ जाते हो? हम्म, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको आदत पड़ जाएगी। लेकिन हाँ, कुछ पाने के लिए होना पड़ता है। वो अमिताभ बच्चन और उनके हरिवंश राय बच्चन की कहावत है ना, ऐसे ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी चीजें बनी है, वंस फॉर ऑल का है सिस्टम। जैसे, लेकिन हाँ है, साइंस वालों के लिए सिर्फ सीईटी नीट जेई तक का प्रिपरेशन रहता है, 11th 12th, और उसके बाद ही 2.5 साल का संघर्ष रहता है या एफर्ट्स रहते हैं। उसके बाद तो पता है, एक बार कॉलेज के अंदर एंट्री गए तो निकलेंगे ही कैसे ना कैसे करके। लेकिन यहाँ पास क्या है, आपके कॉमर्स में स्पेसिफिकली आपको अगले 5 साल तक अपने जिंदगी से आपको, देखो इसमें भी लर्निंग है। कुछ लोग क्या सोच के आए थे, कॉमर्स में आ जाएंगे, चलो अच्छा है, इजी है। तो दोनों सिंपल है। आपको 2.5 साल आपको एफर्ट्स लेने हैं अभी के, कि 5 साल एफर्ट्स लेने हैं बाद के? समझ पा रहा है? तो ये है, इस तरह फर्क होता है। तो यहाँ पास कैसा है, एंट्री तो इजी थी, एग्जिट डिफिकल्ट है। और वहां एंट्री डिफिकल्ट थी लेकिन एग्जिट इजी है। तो ये एंट्री थी, चलो। तो लेकिन चीजों को इसी तरह से समझो, लाइफ में सब कुछ बैलेंस्ड है। आराम से मस्त कुछ बड़ा करो लाइफ में। हम भी को बोलने को आए कि
ये आके छिछोरापंती करता था क्लास में, आज इतना बड़ा आदमी बन गया है, कभी हमको भी रख लेना जॉब में रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद मत खुश हो इतना, आ जाओ। सो यहां पर समझ में आया कि आपको क्या चल रहा था। सो जो इंडेक्स नंबर है, इट्स इम्पॉसिबल टू इंक्लूड ईच एंड एवरी कमोडिटी। So the commodity to be selected should be represent the taste, habit and customs of the people. So beside this, only standardized or graded items should be included for to give better result. जो रोटी कपड़ा मकान या काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल और ये चीजें हैं, मेहंदी उसमें नहीं आती। तो वो सब उस गुड्स को एंड सर्विसेज को उसके अंदर इंक्लूड किया जाता है और उसको कंपेयर किया जाता है जनरल प्राइस लेवल में, क्या महंगाई बढ़ी है कि नहीं घटी है। समझ में आ रहा है? चार लोग कोई प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं स्पेसिफिक, ये माइक का पैसा बढ़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता गवर्नमेंट को, बोलते बढ़ाओ और बढ़ाओ और बढ़ाओ, क्या फर्क पड़ता है ये माइक का पैसा बढ़ रहा है तो। लेकिन आपके रोटी कपड़ा मकान का पैसा बढ़े, एक्सपेंसिव हो जाए, तो इम्पैक्ट पूरे देश के एक एक नागरिक को पड़ेगा। समझ में आ रही बातें? समझ पा रहे हो ना? सो सिलेक्शन ऑफ प्राइस कोटेशन, अब यहां पास भी है। अब प्राइस, अब आप कांदा भजिया या केकड़ा भजिया बोलते हो, उसका प्राइस कितना है, आप कहां से लोगे? ये नीचे कोई नॉर्मल शॉप में जाके लोगे कि आप आराम से जाओगे वही सिंहगढ़ फोर्ट में आखिरी चोटी में चढ़ने के बाद पूछोगे भैया मैगी और कांदा भजिया कितने में दे रहे हो? बोलेगा 150 रुपए। बोलते क्यों? तो आप वहां का प्राइस लेके आओगे कि आप नॉर्मल सिचुएशन का प्राइस लोगे? समझ में आ गया? मेरे एग्जांपल आप तक पहुंच पा रहे हैं? तो आ जाओ देख लो। द प्राइसेस ऑफ सेलेक्टेड कमोडिटीज मे वेरी फ्रॉम प्लेस टू place and shop to shop in the same market. Therefore, it is desirable that the price quotation should be obtained from a unbiased price reporting agency से वो प्राइस लेते हैं। To achieve the accuracy, proper selection of the representative places and person is required. समझ में आ रहा है? Choices of suitable average, अब एवरेज लेने के लिए चॉइसेस एकदम सही होना चाहिए। सो इंडेक्स नंबर की चॉइस करने के लिए सुटेबल एवरेज, जनरली अर्थमेटिक मीन को अपन लिया जाता है कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। बिकॉज क्यों लिया जाता है उसको? इट इज सिंपल टू कंप्यूट एंड कंपेयर टू अदर एवरेजेस से इजिली वो क्या हो जाता है, कंपेयर हो जाता है। इसलिए यहां पास क्या ध्यान रखना है, अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट आएगा असाइनिंग प्रॉपर वेट। तो जिस प्रकार से जो सिचुएशन है, जिस इंडेक्स में प्रॉपर वेट देना पड़ेगा ईयर ऑन ईयर, तो अकॉर्डिंगली प्रॉपर वेट, वेट समझ में आता है ना, वेटेड एवरेज एंड ऑल जब पढ़ते हैं। रिफर्स टू अ रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ अ डिफरेंट आइटम इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। जैसे वेट्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक क्वांटिटी का वेट रहता है एंड वैल्यू वेट रहता है। क्वांटिटी वेट में हम क्वांटिटी से उसको, आगे चल के सब आने वाला है प्रैक्टिकल में, जब इंडेक्स वगैरह बनेंगे तब आपको इजीली समझ में आएगा, जस्ट इसी के बाद में ही है। सो कहीं कहीं क्या वैल्यू का वेट दिया जाता है। तो वैल्यू वेट मतलब क्या होता है, प्राइस एंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई करने के बाद उसको बोला जाएगा क्या, उसको वेट बनाया जाएगा, वो वेट रहेगा और उसको अपन मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करेंगे। सिंस ऑल द आइटम्स आर नॉट ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस, बाय असाइनिंग द स्पेसिफिक वेट बेटर रिजल्ट्स कैन बी अचीव। जैसे मैंने बताया था अभी, जिंदगी को जीने के लिए इतने सारे आइटम है, इसके अलावा भी बहुत सारे आइटम्स हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसको अकॉर्डिंगली वेट देना पड़ेगा। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। एप्रोप्रिएट फॉर्मूला मतलब, अब आगे चल के आपको वेरियस फॉर्मूला, जैसे मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर है, बहुत सारे मिलेंगे, तो उसमें से वेरियस फॉर्मूलास आर devised for construction of the index number. The choices of suitable formula depends on the purpose of index number and availability of data. As per the availability of data and the purpose, the formula is going to use for arriving the index number or comparison, so is going to be different. So next session में अपन देखेंगे method of constructing the index number। दो method है, एक simple index number और एक weighted index number। सिंपल इंडेक्स नंबर और वेटेड इंडेक्स नंबर के अंदर भी अलग अलग टाइप्स हैं, मेथड्स हैं, फॉर्मूला है, वो अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, बाय बाय।